ग्लूकोज C6H12O6, ये एक मोनोसेक्राइड्स है। इसके भौतिक गुण, इसे हम डेक्ट्रोस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण की ओर रहेगी। फिर इसका गलनांक 86 डिग्री सेल्सियस, और ये मीठी होती है। इसमें एक ही है भौतिक गुण में परिवर्तिक घूर्णक या फिर म्यूटेड रोटेशन। परिवर्तित घूर्णक या फिर म्यूटेड रोटेशंस। इसमें क्या होता है कि अगर हम ग्लूकोज में अल्कोहल डालेंगे तो इसका घूर्णक 113 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हम एथिल अल्कोहल में कर रहे हैं, अगर ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल मिला रहे हैं तो 113 डिग्री सेल्सियस इसका घूर्णक होगा। कुछ समय के लिए हम इसे छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद इसका घूर्णक 52.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर हम ग्लूकोज का प्रीमिडीन में डालेंगे तो इसका घूर्णक 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और फिर हम कुछ समय के बाद रखेंगे तो 52.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसको ये परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पर भी बदल रहा है और यहाँ पर भी बदल रहा है, तो इसको बोलेंगे हम परिवर्तित घूर्णक या फिर म्यूटेड रोटेशंस। अब इसके पढ़ेंगे उपयोग ग्लूकोज के। ग्लूकोज का उपयोग हम जैम, जेली और अचार बनाने में, फलों का परीक्षण के लिए, या फिर मधुरक के रूप में। अब इसका होता है, इसका हमने पहले भी पढ़ा है, इसका दूसरा नाम होता है एल्डोहेक्सोस। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं? ये मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में होती है। मुक्त अवस्था में आम, अंगूर, शहद। दूसरे में जो संयुक्त अवस्था में होंगी वो स्टार्च, सेलुलोज और सुक्रोज। और भी हैं बहुत सारी, कुछ भी है। फिर हम पढ़ेंगे ग्लूकोज को बनाने की विधि। तो इसकी विधि के 2 तरीके से होती है या फिर कितने भी तरीके से कर सकते हैं। पहली होती है गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा। गन्ना की शर्करा के द्वारा जल अपघटन। गन्ने का सूत्र होता है C12H22O11 जब हम जल से क्रिया कराएंगे 50 डिग्री सेल्सियस पर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जब हम इसको तोड़ेंगे, C हमारे पास कितना है 12, तो एक C6 इधर आ जाएगा और एक C6 इधर।
इसका आधा कर दिए, 12 इधर और 12 ये रहा, इसका आधा कर दिए, C6O6। तो इसमें गन्ने की क्रिया जब हम जल से कराएंगे वो भी 50 डिग्री सेल्सियस पर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। यहाँ पे जो ग्लूकोज हो रहा है वो हमें शुद्ध ग्लूकोज प्राप्त होगा। फिर दूसरी होती है स्टार्च के द्वारा। स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का होल N। N का मतलब होता है बहुत सारे अणु। फिर हम जल से क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4। यहाँ पर C6, H कितना हो गए? 10 ये रहे और 2 ये रहे 12। O5 है और एक O ये रहा 6। N यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो N हम शुरू में लगा देंगे। अब इसकी पढ़ेंगे हम ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसमें कई तरीके से होती है। एक OH, सेकंड CHO, तीसरी अन्य अभिक्रिया और चौथी होती है कार्बोनिल समूह। अब इसमें पढ़ेंगे हम पहले OH समूह की अभिक्रिया। OH समूह में तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम PCl5 से क्रिया। PCl5 से कैसे कराएंगे? यहाँ पे हम लेंगे ग्लूकोज CHOH का होल 4, CHO में आ जाएगा एल्डोहेक्सोस या फिर ग्लूकोज। PCl5 से क्रिया कराएंगे तो कितने Cl यहाँ पर? 5, तो 5 हम यहाँ पे कर देंगे। जब भी हम PCl5 की क्रिया कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड OH की जगह Cl आ जाएगा। यहाँ पर OH कितने हैं? 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। 5 PCl जब भी टूटेगा वो POCl3 प्लस 5HCl देगा। दूसरी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3OCl। एसिटिल क्लोराइड CH3OCl। इसमें पूछेगा कि सिद्ध करो कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। अलग से भी पूछ लेगा या फिर ऐसे भी पूछ लेगा कि सिद्ध करो कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। इसका नाम पेंटाक्लोरोग्लूकोज। पेंटाक्लोरोग्लूकोज।
CH2 है CH, यहाँ पे O ये वाला और CH3 का होल 4 CHO, फिर हमसे 5 HCl निकलेगा। इसमें भी सिद्ध हो जाएगा कि 5 OH ग्रुप है। फिर हम तीसरी करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, या फिर जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस। जब भी हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये हमें ऐसी ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर H कितने हैं 2 और एक O H2O हमारा अलग हो जाएगा, और सेम ये वाला हिस्सा यहीं ऐसे उतर जाएगा। CH2OH CHOH का होल 4 CHO। तो इसमें सिद्ध होता है कि ग्लूकोज जो रहता है उसमें OH में 5 ग्रुप नहीं होते हैं, ये वाले एक ग्रुप ये रहा OH का और एक ये रहा 5। तो इस वाले में सिद्ध होता है कि OH में जो रहते हैं 5 ग्रुप नहीं होते हैं। तो इससे पता चलता है कि ग्लूकोज जो रहता है कमज़ोर अम्लीय, और उसमें जो रहता है और भी मतलब OH हो सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे दूसरी, OH कर ली, अब हम पढ़ेंगे कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल समूह का होता है जैसे कि मतलब COO, कीटो समूह भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 ही क्रियाएं हैं। पहली आ जाएगी हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन H होता है, CN का मतलब साइनाइड। अब इसकी क्रिया कराएंगे। अब ये CA कीटो कर देंगे, कार्बोनिल समूह है तो CO का वो कर दिया डबल बॉन्ड लगा के, और H यहाँ पे हमारा CH रहता ही है, CH होता पहले में एल्डोहेक्सोस, तो CH रहेगा, O की कीटो में 2 बॉन्ड लग जाएंगे। करानी किससे हमें? हाइड्रोजन साइनाइड से। तो हम इसे कैसे करेंगे? ये वाला इतना हिस्सा हम ऐसे उतार लेंगे। अब इसमें क्या करना है, ये वाला H यहाँ पर ही रहेगा, एक O और ये वाला H OH और CN दूसरे पाके लग जाएगा। तो इसका नाम होता है ग्लूकोनिक साइनोहाइड्रीन। CN के लिए साइनो लगाया गया है यहाँ पर, और H के लिए हाइड्रीन, ग्लूकोनिक साइनोहाइड्रीन। फिर दूसरी क्रिया हमारी हाइड्रोक्सिन से। हाइड्रोक्सिन का सूत्र होता है NH2OH। हाइड्रोक्सिन NH2OH। ये वाला H यहाँ पर ही रहेगा हमारा, N ये रहा, OH ये रहा, NOH। H कितना है हमारे पास 2, ये वाला वो यहाँ पर ही रहेगा, और ये वाला वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा H2O। इसका नाम होता है ग्लूकोनिक ऑक्साइड।
ग्लूकोज ऑक्साइन। फिर तीसरी क्रिया करेंगे हम अन्य अभिक्रिया। तीसरी करेंगे, पहली करी थी OH से, दूसरी करी CO से कार्बोनिल समूह, तीसरा है एसिटल्डिहाइड CHO से। पहले आ जाएगी हमारी अपचयन। अपचयन का मतलब होता है कि हमें हाइड्रोजन से क्रिया करानी है। हाइड्रोजन के हम यहाँ पे 2 अणु लेंगे, किसकी उपस्थिति में? सोडियम और मरकरी की उपस्थिति में। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ओ ये रहा 2 H हमारे, एक H यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और एक H यहाँ पर आ जाएगा तो 2 H हमारे पूरे गए, CH2OH। अब ऐसा ग्रुप जिसमें CH2OH ऊपर भी हो और नीचे भी हो, अगर दोनों जगह है तो उसका नाम होगा सोर्बिटल। अगर CH2 ग्रुप CH2OH ऊपर भी है और नीचे भी है, अगर दोनों जगह है तो सोर्बिटल। ऑक्सीकरण, CH2OH जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में? ब्रोमीन की। एक O ये रहा, एक O ये रहा, COO और H यहाँ पर आ जाएगा तो उसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का मतलब होता है, अगर हमारे यहाँ पे CH2OH यहाँ पर भी है और यही हमारा यहाँ पर है, अगर CH2OH दोनों जगह है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो उसे सोर्बिटल कहेंगे। अगर वो एक जगह है और दूसरे ग्रुप में COOH है, COOH का नाम होता है अम्ल, तो ये आ जाएगा हमारा ग्लूकोनिक अम्ल। पहला कराया अपचयन, फिर ऑक्सीकरण, अब अपचयन, प्रबल ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराएंगे तो O ब्रैकेट में लेंगे, किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। H हमारे पास कितने? H2 और एक O ये रहा H2O। OH का होल 4 C, एक O ये रहा, एक O हम इसमें से ले लेंगे तो 2 बचे, H ये रहा, 2 O बचे, 2 O ये रहा हमारे पास और एक H हम इसमें से ले लेंगे, जिसमें COOH ग्रुप अगर एक जगह है तो ग्लूकोनिक कहेंगे, अगर नीचे की साइड है, अगर ऊपर की साइड है तो ग्लूकोनिक अम्ल,
और अगर दोनों साइड हैं तो ग्लूकोसैकरिक अम्ल। ग्लूकोसैकरिक एसिड। अगर एक जगह है तो ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड। फिर हमारी चौथी क्रिया आती है फैलिंग और टॉलेंस। फैलिंग और टॉलेंस अभिक्रिया। टॉलेंस ये वाली गैस जो ग्लूकोज जो है ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। फैलिंग इसमें अलग से पूछा जाएगी ग्लूकोज का परीक्षण, तो मैं तुझे यहीं बता रहा हूँ सारा।